अभिमन्यु जो बंगाल के लिए खेल रहे थे, उन्होंने अपने स्टेट उत्तराखंड के अगेंस्ट अपने ही ग्राउंड अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम पर सेंचुरी मारा था। अब इस वक्त तक कोई भी उनके स्टोरी को फॉलो कर रहा था तो उसे यही लग रहा था कि अभिमन्यु प्रिविलेज्ड है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जब भी अभिमन्यु का इंडियन टीम में सिलेक्शन होता था या होने वाला होता था तो उससे पहले इंडिया ए के ओवरसीज टूर पर उनके परफॉर्मेंस में एक डिप देखने को मिलता था। एक बात नोट करना कि उनको अभी तक आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा था। 13 मार्च 2020 बंगाल साल 2006 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल्स में पहुंचा था। पिछले साल जिस प्लेयर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाया था उससे इस साल के पूरे टूर्नामेंट और इस फाइनल में बहुत उम्मीदें थी। वो भी तब जब पिछले एक साल के अंदर उसने इंडिया ए के लिए बहुत सारा रन्स बनाया और सीनियर इंडियन टीम में उसका डेब्यू होने ही वाला था। पर इस रणजी सीजन में उनके बल्ले से रन्स नहीं आया। न कर्नाटका के खिलाफ सेमीफाइनल में कोई बड़ा स्कोर और न ही सौराष्ट्र के अगेंस्ट आज इस फाइनल में, और बंगाल फाइनल्स हार गया। अभिमन्यु ईश्वरन, उनके लाइफ का यही स्टोरी रहा है। जब जब लगा कि अब अभिमन्यु का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो सकता है, उससे ठीक पहले उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता था। रिसेंट एग्जांपल 2024 बीजीटी सीरीज, जिसमें उनके बुरे परफॉर्मेंस को देखकर इंडिया ने देवदत्त पड्डीकल को सेलेक्ट किया। पर अब 29 साल की उम्र में फाइनली उनका और उनके पिता का सपना पूरा होगा। अभिमन्यु रंगनाथन परमेश्वरन ईश्वरन का जन्म 6 सितंबर 1995 को उत्तराखंड के देहरादून शहर में हुआ। पिता रंगनाथन परमेश्वरन ईश्वरन जो पहले तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पर क्रिकेट जो उनका पहला प्यार था उसने उन्हें एक क्रिकेट स्टेडियम का ऑनर बना दिया। माँ बेला ईश्वरन एक हाउसवाइफ हैं। तो इस पूरे कहानी में अभिमन्यु द क्रिकेटर को हम लोग अभिमन्यु कहकर एड्रेस करेंगे और उनके पिता को ईश्वरन जी। यस, अभिमन्यु की कहानी में ईश्वरन जी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब अभिमन्यु 6 साल का था तब उसके पिता को उसके अंदर क्रिकेट के लिए पैशन दिखा, और जब वो 10 साल का हुआ तब ईश्वरन जी ने अभिमन्यु को अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड पर प्रोफेशनली क्रिकेट सिखाना शुरू किया। हाँ भाई लोग, अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड जो अभिमन्यु के पैदा होने से पहले ही बना था। इस बात को समझने के लिए हमें ईश्वरन जी के पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। रंगनाथन परमेश्वरन ईश्वरन एक तमिलियन जो नागपुर में पैदा हुए और देहरादून में बड़े हुए। वो एक प्रॉमिसिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनर और क्लब क्रिकेटर थे। फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से उनको क्रिकेट छोड़कर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी पड़ी, लेकिन उनके जिद ने उनको साल 1988 में देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी शुरू करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने एसेट्स को बेचकर वो एकेडमी खोला। उन्होंने एकेडमी का नाम अभिमन्यु रखा, महाभारत के वॉरियर के नाम पर, जिसको वो बॉर्न विथ टैलेंट मानते हैं। कुछ साल बाद ईश्वरन जी ने एक पंजाबी से शादी की। उनका दूसरा बच्चा लड़का हुआ और उसका नाम भी ईश्वरन जी ने अभिमन्यु रखा। जब उनको पता चला कि अभिमन्यु को क्रिकेट का जुनून है तो उन्होंने उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग एसीए में शुरू करवाई। इस वक्त तक ईश्वरन जी ने एकेडमी को देहरादून से 8 किलोमीटर दूर गुनियल गांव के एक बड़े ग्राउंड पर शिफ्ट करा दिया था। ईश्वरन जी ने सोचा कि अलग अलग कंडीशंस में एक्सपोजर से अभिमन्यु की बैटिंग इंप्रूव होगी, तो उनको नागपुर, दिल्ली जैसे शहरों में खेलने भेजा और फिर फाइनली कोलकाता में परमानेंट सेटल करवा दिया। कोलकाता में एज ग्रुप क्रिकेट का स्टैंडर्ड अच्छा था, तो साल 2005 में जब अभिमन्यु ईश्वरन सिर्फ 10 साल का था, उसने देहरादून के अपने घर को अलविदा कहा और चल दिया बोनगांव, जो कोलकाता के पास एक छोटा सा कस्बा है, सिर्फ एक सपने के लिए। ये फैसला आसान नहीं था। उसके फादर ईश्वरन जी और माँ जानते थे कि देहरादून में क्रिकेट के लिए जरूरी फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कोच निर्मल्या सेन गुप्ता के पास बोनगांव भेज दिया, जो बंगाल के एक जाने माने कोच थे। अभिमन्यु के लिए ये एक नया सफर था। अपने परिवार से दूर एक नए शहर में सेन गुप्ता के घर में रहकर और एक दूसरे यंग क्रिकेटर अभिषेक रमन के साथ ट्रेनिंग करके उसने अपनी क्रिकेट जर्नी को आगे बढ़ाया। घर की याद आती थी, क्योंकि यार जब हम लोग 18-20 की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे बड़े शहर में जाते हैं तब हमें अपने घर की याद आती है। तो अभिमन्यु तो उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, पर क्रिकेट के लिए जो उसका प्यार था ना, उसने उसका हौसला बुलंद रखा। अभिमन्यु कोलकाता में सुबह शाम 2 टाइम प्रैक्टिस करता था और छोटे छोटे मैचेस खेलकर उसने अपनी स्किल्स को और मजबूत किया। 2007 में जब अभिमन्यु 12 साल का हो चुका था, तब तक उसने एज लेवल टूर्नामेंट्स में अपना पोटेंशियल सबको दिखा दिया था। अंडर 15 कैटेगरी के 48 मैचेस में अब तक लगभग 2700 रन बना लिए थे, जो उसकी टैलेंट को दिखा रहा था। जब भी अभिमन्यु देहरादून वापस आया तब वो अपने होम ग्राउंड एसीए में प्रैक्टिस करता था। ईश्वरन जी खुद एक ट्रेंड कोच नहीं है, लेकिन एसीए के कोचेस के साथ काम करके उन्होंने अभिमन्यु की नीड्स को समझ लिया। जैसे जैसे अभिमन्यु ग्रो करता गया, उसके फादर कोचेस जैसे सेन गुप्ता, देसाई और मनोज रावत के साथ हर गेम और प्रैक्टिस सेशन का डिटेल नोट बनाते थे। ईश्वरन जी कहते हैं कि वो अपने बेटे से दिन में 4 बार क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। डिसमिसल से लेकर इम्प्रूवमेंट तक दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हैं, तो मिलना कम होता है। पर ईश्वरन जी अभिमन्यु के इस कोलकाता में ट्रेनिंग को गुरुकुल जैसा मानते हैं। कुछ लोग इसको ऑब्सेसिव पेरेंटिंग बोल सकते हैं।
लेकिन अभिमन्यु ऐसा नहीं सोचता। वैसे तुम लोगों के पापा तुम्हें क्या बनने को कहते हैं और तुम्हें क्या बनने का मन है, नीचे कमेंट्स में बताओ। क्योंकि मेरे पापा तो चाहते थे कि हम इंजीनियरिंग करें। तो अभिमन्यु के केस में क्या था कि अभिमन्यु को खुद भी क्रिकेट बहुत पसंद था। वो कहते हैं कि मुझे बचपन से ही गेम का पैशन था और डैड ने मुझे हर पॉसिबल फैसिलिटीज दी है। उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया। ये मेरा इंटरेस्ट और पैशन है, कोई प्रेशर नहीं। बोन गांव में कोच निर्मल्या सेन गुप्ता के साथ ट्रेनिंग के बाद अभिमन्यु ने कोलकाता के बैलीगंज यूनाइटेड के लिए क्लब क्रिकेट खेला। कोलकाता का सुपर लीग और दूसरे लोकल टूर्नामेंट्स उसके लिए एक इम्तिहान थे, जहां हर मैच में प्रेशर और कंपटीशन का सामना था। उसके टैलेंट ने जल्दी ही सबका ध्यान खींचा। साल 2011-12 के अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उसने सिर्फ 5 मैचेस में 522 रन ठोक दिए विद एन एवरेज ऑफ 65.25 और 2 शतक भी लगाए। उसके बाद अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में बंगाल के लिए उसकी शानदार परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि वो अपने पीयर्स से काफी आगे हैं। आखिरकार 2013 में 18 साल की उम्र में अभिमन्यु का अपने स्टेट टीम बंगाल के लिए डेब्यू हुआ। 14 दिसंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। डेब्यू पर उनके बल्ले से सिर्फ 10 और 27 रन आए। एक छोटी सी शुरुआत, बट ये सिर्फ आगाज था। 2013-14 के डेब्यू सीजन में जहां उनका एवरेज सिर्फ 17.62 था, उस सीजन के बाद अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से अभिमन्यु बंगाल क्रिकेट के एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। 17 दिसंबर 2015 को उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया और 31 जनवरी 2017 को T20 क्रिकेट में डेब्यू। अभिमन्यु के बल्ले से रन तो आ रहे थे, पर ज्यादातर उनका स्कोर 70s या 80s में ही अटक जाता था। 2017-18 रणजी सीजन के बाद उनका न्यूजीलैंड टूर के लिए इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ। अभिमन्यु राहुल द्रविड़ के फैन हैं और किस्मत से इंडिया ए टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ही थे। जब अभिमन्यु ने राहुल सर से बात की, उन्होंने कहा कि बैटिंग के वक्त तुम्हारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है। मैं ऐसा क्या करूं कि टीम मैच में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए। ऐसा नहीं कि जब तुम 60s-70s में पहुंचो तो बॉलर्स को डोमिनेट करने का सोचो। तुम्हें सिचुएशन को खेलना पड़ेगा। और ये बातें अभिमन्यु के जहन में घर कर गई। 2018-19 रणजी ट्रॉफी में अभिमन्यु ने ब्लॉकबस्टर सीजन खेला। 6 मैच के 11 इनिंग्स में 861 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 95.66, जिसमें 3 सेंचुरी शामिल थे। ये स्कोर इलाइट ग्रुप टीम्स में 4th हाईएस्ट था। भाई लोग, अभिमन्यु के ऊपर रिसर्च करने में 3 दिन लग गया, क्योंकि आर्टिकल्स ही बहुत कम थे। तो ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना रात के खाने में लौकी की सब्जी मिलेगी। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। मई 2019 में अभिमन्यु ने श्रीलंका ए के खिलाफ 233 रन बनाकर इंडिया ए को इनिंग्स विन दिलाई। इन सब परफॉर्मेंसेज ने अभिमन्यु को नेशनल सेलेक्टर्स के रडार पर ला दिया था। 2019 दुलीप ट्रॉफी फाइनल में इंडिया रेड के लिए खेलते हुए उन्होंने 153 रन बनाकर टीम को मैच जिताया था। अभिमन्यु पिछले 6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बना रहे थे। नेशनल सेलेक्टर्स की भी नजर उन पर थी। अब इस वक्त तक कोई भी उनके स्टोरी को फॉलो कर रहा था तो उसे यही लग रहा था कि अभिमन्यु प्रिविलेज्ड है। फादर का खुद का क्रिकेट एकेडमी है, उसे तो हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही होगी, इसीलिए वो परफॉर्म भी कर रहा है। बट इस बात पर अभिमन्यु कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ है तो उसको बदल नहीं सकते। मैं लकी हूँ और ये एक एडवांटेज है, लेकिन वो डिनाई करता है कि इस एडवांटेज के वजह से परफॉर्मेंस का प्रेशर उस पर है। हमेशा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। जब आप परफॉर्म नहीं करते तो फैमिली को बुरा लगता है, चाहे वो दिखाए ना, लेकिन इस प्रेशर को ग्राउंड पे ले जाने का कोई मतलब नहीं। मुझे जो फील्ड पर करना है मेरा फोकस उस पर ही रहता है। ईश्वरन जी कहते हैं कि उनका बेटा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं पाता। जब प्लेयर्स एनर्जी ड्रिंक के लिए लाइन में लगते हैं, अभिमन्यु वो लाइन नहीं तोड़ता। वो कोचेस के साथ रिस्पेक्टफुल है और अपना दबदबा नहीं दिखाता। अगर वो आता है और उस वक्त कोई और बैटिंग कर रहा होता तो भी उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती। उसे भी रेगुलर क्रिकेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। शायद उसको ज्यादा टाइम मिलता है, लेकिन वो भी सेशन खत्म होने के बाद। तो साल 2018-19 रणजी सीजन में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अब कभी भी इंडिया के लिए कॉल आ सकता था। बट साल 2019-20 का रणजी ट्रॉफी सीजन अभिमन्यु के लिए एक नाइटमेयर बन गया। पिछले सीजन में 861 रन बनाने वाला ये बैट्समैन 7 मैचेस में सिर्फ 258 रन ही बना सका विद एन एवरेज ऑफ 25.80। बंगाल उस साल रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचा, लेकिन कप्तान अभिमन्यु सिर्फ 38 रन बना पाए और सौराष्ट्र वो मैच जीत गया। यस, कप्तान अभिमन्यु। सीजन के शुरू में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मनोज तिवारी के बाद अभिमन्यु ईश्वरन को बंगाल टीम के हर फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया। मतलब बंगाल जो साल 2006 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल्स में पहुंचा था, वो इस साल ट्रॉफी के इतने करीब होने के बावजूद फाइनल्स हार गया। पिछले सीजन जो टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर था, इस साल जिन्होंने टीम को फाइनल्स तक लीड भी किया था, पर बैट से वो कुछ खास नहीं कर पाए। और ये बात
कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स ने नोटिस करी थी। अब इस रणजी ट्रॉफी सीजन के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से क्रिकेट बहुत कम हो गया, और बुरा तो तब हुआ जब 2021 रणजी ट्रॉफी सीजन कैंसिल हो गया। अभिमन्यु को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का कोई मौका ही नहीं था, पर अभिमन्यु ने अब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली रन्स बनाया था, और इसी ने 7 मई 2021 को अभिमन्यु का इंग्लैंड टूर और 2021 WTC फाइनल के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड में एज अ स्टैंड बाय प्लेयर सेलेक्ट करवाया। तो उस इंग्लैंड टूर पर शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी के बाद 26 जुलाई 2021 को अभिमन्यु ईश्वरन को इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया। ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। 25 साल के अभिमन्यु का सपना अब पूरा होने वाला था, बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि जब भी अभिमन्यु का इंडियन टीम में सिलेक्शन होता था या होने वाला होता था, तो उससे पहले इंडिया ए के ओवरसीज टूर पर उनके परफॉर्मेंस में एक डिप देखने को मिलता था। 2020 में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट में अभिमन्यु ने सिर्फ 8 और 26 रन बनाया था। नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज में सिर्फ 1 सेंचुरी और बाकी 4 इनिंग्स में छोटे मोटे स्कोर्स। लेकिन 26 साल के हो चुके अभिमन्यु ने अब तक लाइफ में काफी रिजेक्शन और सेटबैक्स झेल लिया था। उनका मानना था कि अगर मेरा नाम इंडियन टीम में सिलेक्शन के कंटेंडर की लिस्ट में भी है तो वो मेरे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े देश में जहां टैलेंट्स का भरमार है, अगर मेरे सिलेक्शन के ऊपर डिस्कशन भी हो रहा है तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव बात है। इसी मेंटल रेजिलियंस ने अभिमन्यु को हर रोज उसी एनर्जी से प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन दिया। साल 2022-23 के रणजी ट्रॉफी सीजन के 7 मैचेस में उन्होंने 798 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 61.38, जिसमें 3 सेंचुरी शामिल थे। बट इस सीजन कुछ यूनिक हुआ। 4 जनवरी 2023 अभिमन्यु जो बंगाल के लिए खेल रहे थे, उन्होंने अपने स्टेट उत्तराखंड के अगेंस्ट अपने ही ग्राउंड पर सेंचुरी मारा था। उससे भी बड़ी बात थी कि सिर्फ 24 घंटे पहले उन्होंने अपने एक क्लोज फैमिली फ्रेंड प्रभजोत सिंह को खोया था, और अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड पर अपने सेंचुरी को उन्होंने प्रभजोत जी को डेडिकेट किया। एक बात नोट करना कि उनको अभी तक आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा था। आईपीएल 2020, 2023 और 2025 में उनका नाम ऑक्शन के प्लेयर लिस्ट में था, पर हर बार वो अनसोल्ड ही रहते थे। 2023-24 सीजन में उन्होंने और भी बड़ा धमाका किया। 7 मैचेस में 959 रन विद एन एवरेज ऑफ 79.91, जिसमें 4 सेंचुरीज और 1 डबल सेंचुरी शामिल था। अभिमन्यु ईश्वरन वापस से रेड हॉट फॉर्म में। अब 2024 में इंडिया न्यूजीलैंड से होम टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो गया था, और अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर सीरीज था। उससे पहले इंडिया ए का ऑस्ट्रेलिया ए से 2 टेस्ट मैच था, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन जो इंडिया ए टीम के वाइस कैप्टन भी थे, उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था कि इस टूर पर परफॉर्मेंस करके सीनियर इंडियन टीम में डेब्यू कर ले, क्योंकि रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दिया था कि पहले टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं है। बट अभिमन्यु का पता नहीं यार, उस सीरीज में भी रन्स नहीं आया। 2 मैच के 4 इनिंग्स में सिर्फ 36 रन्स। मतलब उनका हाल ऐसा हो गया था कि इंडियन टीम के दरवाजे पर बंदा खड़ा है, पर वो बार बार चीट कोड ही भूल जाता है, क्योंकि अब तक एशिया के बाहर इंडिया ए के लिए खेलते हुए उन्होंने 23 इनिंग्स में सिर्फ 572 रन बनाया है विद एन एवरेज ऑफ 26। अब ऐसे रिकॉर्ड और इंडियन टीम में आने के लिए इतने टफ कंपटीशन के बीच उनका कहां इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में जगह बनेगा। बट इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच के इस सीरीज में उनका मेन स्क्वाड में नाम है, और उससे पहले होने वाले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए के स्क्वाड में भी उनका नाम है एज अ कैप्टन। पहले 2 मैच में उनके बल्ले से ठीक ठाक रन आया है, पहले मैच में 68 और दूसरे में 80, और फिलहाल इंडियन टीम में 2 स्लॉट्स खाली हो चुका है, जिसको भरना एक बहुत बड़े जिम्मेदारी का काम है। तो वी होप कि अभिमन्यु का इस टेस्ट सीरीज में इंडियन टीम में डेब्यू हो जाए। भले ही सामने साई सुदर्शन भी लाइन में है, तो साई सुदर्शन की पूरी कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए, और अभिमन्यु ईश्वरन पर और बात करने के लिए यहाँ।